फ़लस्तीन में यहूदियों की आबादकारी का सिलसिला बिलजब्र बरतानिया के ज़ेर साया शुरू हुआ, जो 1948 तक 6,86,000 तक पहुंच गया। इस तरह जबरन फ़लस्तीनी काश्तकारों की अराज़ी और ऐसी अराज़ी जो सदियों से इस्लामी मकासद के लिए वक्फ थी, यहूदियों को देना शुरू की गई। बरतानिया ही के ज़ोरे बाजू पर 1,292 इसराइली कॉलोनियाँ बन चुकी थीं। बरतानिया ही की शहर पर 70,000 अस्करी जंगजुओं की फ़ौज इसराइल के बाकायदा ऐलान से भी पहले तैयार कर ली गई थी। 1948 में इसराइल की बुनियाद मुसलमानों की तकरीबन 400 बस्तियों को मसमार और तकरीबन 25,000 फ़लस्तीनियों का कत्लेआम करके रख दी गई। 25 लाख फ़लस्तीनी अपने घरों से महरूम करके पनाह गुज़ीन और मुहाजिरीन बना दिए गए। 1948 के दौरान सऊदी अरब ने फ़लस्तीन के साथ लगने वाली सरहद को नहायत खामोशी से उर्दन को देखकर बराह रास्त फ़लस्तीन से अपनी हमसायगी का खात्मा कर लिया। 1967 को होने वाली अरब इसराइल जंग में तकरीबन 10,000 अरब फौजी शहीद हुए और इसराइल ने मिस्र, शाम, लबनान और उर्दन के वसी इलाकों पर कब्जा कर लिया। 1978 में मिस्र और इसराइल के दरमियान होने वाले कैंप डेविड माहदे ने इसराइल के लिए एक रियासत के तौर पर मजबूती की बुनियाद रख दी थी। 1993 में अरब इसराइल अमन मुज़ाकरात के बाद होने वाले माहदे में अरब की एक मखसूस क़यादत ने इसराइल को एक जायज़ मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया। फ़लस्तीनी अराज़ी के 77% हिस्से पर इसराइली तसल्लुत को जायज़ तस्लीम कर लिया गया। 1967 में 6 दिन तक इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान घुमसान की जंग हुई, लेकिन इसराइल बेहतर तैयारी और मगरबी ममालिक की हमायत की वजह से जंग का फातेह बनकर उभरा। उसने पूरे फ़लस्तीन पर कब्ज़ा कर लिया, मुक़द्दस मुकामात पर भी अपना कब्ज़ा जमा लिया, जो आज तक कायम है। फ़लस्तीन के नौजवानों की तंजीम PLO फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन अमल में आई, जिसके कायद यासिर अरफ़ात थे, जो दुनिया भर में फ़लस्तीनी जदोजहद का निशान बन गए और इसराइल के ख़िलाफ़ अस्करी कार्रवाइयाँ भी शुरू की गई और सिफारती जंग भी जारी रखी गई। 1988 में यासिर अरफ़ात ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया और ख़ुद उसके सदर बन गए। इस रियासत का दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस करार पाया। इस रियासत के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा न था और ये एक जलावतन हुकूमत कायम की गई। PLO की सिफारती कोशिशों से मुतअद्दिद मुज़ाकरात भी हुए और मुआहदात भी हुए। ओस्लो एकॉर्ड के तहत 1994 में काहिरा मुआहदा हुआ। इसके तहत इसराइल ने गाज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे के इलाके पर PLO की अंदरूनी खुद मुख्तारी को तस्लीम कर लिया। गो के अस्करी तौर पर यह हिस्सा इसराइल ही का रहा। PLO का मौक़िफ़ था कि इसराइल 1967 से कबल वाली पोजीशन पर वापस चला जाए और बकिया इलाके पर फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए, जिसका दारुल खिलाफा मशरिकी बैतुल मक़दस हो, जिसमें तमाम मुक़द्दस मुकामात शामिल हैं। इनकी ख्वाहिश ये भी थी कि तमाम बेघर फ़लस्तीनियों को वापस आने दिया जाए और इस दौर में फ़लस्तीन में एक और तंजीम ने जन्म लिया, जिसको हमास का नाम दिया गया। हमास का मौक़िफ़ सख्त था, वो इसराइल के वजूद को ही ख़त्म करना चाहती है। यहूदी जो मगरबी ममालिक की मदद से बहुत मजबूत अस्करी क़ुव्वत बन चुके हैं, बरतानिया ने जिन्हें अरबों और मुसलमानों के गले डालने के लिए हर मुमकिन इमदाद फराहम की, वो इसराइल जो अमेरिका समेत दीगर मगरबी ममालिक के मालियाती और दूसरे अहम इदारों पर कब्ज़ा कर चुका है, इससे शिकस्त देना हमास के लिए मुमकिन न था। अमेरिका हमेशा जनरल असम्बली में इसराइल की हमायत करता है, यहाँ तक कि बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल खिलाफा करार देने के ख़िलाफ़ सलामती कौंसिल का इजलास हुआ तो 15 में से 14 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिया, लेकिन अमेरिका ने इसको वीटो करके अमेरिका में यहूदियों की ताकत को साबित कर दिया।
गज़ा फ़लस्तीन का एक साहिली शहर है। गज़ा की पट्टी का सबसे बड़ा शहर है, जो शुमाल में बहरा रोम के मशरक़ी साहिल के जनूबी सिरे पर वाक़ है। ये शहर यरूशलेम के जनूब मगरिब में 78 किलोमीटर के फासले पर है और गज़ा सूबे का इंतज़ामी मरकज़ और आबादी के लिहाज से फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सबसे बड़ा शहर है। गज़ा शहर की आबादी 2023 में 20 लाख से ज़ायद हो चुकी है। आबादी के एतबार से गज़ा फ़लस्तीन का सबसे बड़ा शहर है। इसका रकबा 56 किलोमीटर है, जो उसे दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद शहरों में से एक बनाता है। ये शहर 1967 के बाद इसराइल के कब्ज़े में चला गया। 27 साल तक कब्ज़े में रहा। 1994 तक इसराइली कब्ज़े में रहा और यासिर अराफ़ात और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान मुआहदे के बाद गज़ा की पट्टी से इसराइल का इन्खला हुआ। फिर जुज़वी तौर पर ये फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ज़ेर तसल्लुत हो गया, लेकिन मौसर तौर पर गज़ा की पट्टी इसराइली के कब्ज़े में रही। 2008 के आखिर में शुरू होने वाली जंग में इसराइल ने गज़ा की पट्टी पर एक शदीद जारहाना हमला किया। इस वहशियाना जारियत का मकसद हमास की हुक्मरानी का खात्मा था। सेहूनी अफवाज ने बैनुल-अक़वामी कवानीन की परवाह किए बगैर गैर ममनुआ हथियार और मिसाइल जैसे सरतान पैदा करने वाले फास्फोरस बम, धमाका खेज बम और दीगर चीज़ें इस्तेमाल की। नवंबर 2012 में इसराइल ने गज़ा पर एक बार फिर अंधाधुंध बमबारी की। बुनियादी तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में दर्जनों हलाकतें हुईं। 2014 में इसराइल ने गज़ा पर एक और जंग शुरू की। 2023 में इसराइल के ख़िलाफ़ हमास के ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा के बाद इसराइल की तरफ से गज़ा के लोगों के ख़िलाफ़ बहुत खौफनाक हमले हुए। इसराइल की तरफ से गज़ा के अवाम और शहर पर तकरीबन 25,000 टन बम गिराए गए। इसराइल की संगदिली ये है कि वो महाजिर कैंपों, हस्पतालों, हत्ता कि इमदाद के लिए जमा हज़ारों फ़लस्तीनियों के गिरोहों पर भी हमले करने और अंधी गोलियां बरसाने से बाज नहीं रहता। वो भूख, ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी का शिकार मज़लूम और नादार फ़लस्तीनियों तक पहुँचाए जाने वाली इमदाद के तमाम रास्ते भी बंद कर देता है। अदाद और शुमार साबित करते हैं कि 7 अक्टूबर से लेके अब तक हमास और इसराइली जंग के इस 7 माह के अरसे में गज़ा में कम से कम 40,000 फ़लस्तीनी जान बहक हो चुके हैं। शहीद होने वाले लोगों में ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। इन हमलों में तकरीबन 90,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं।